नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं दोस्तों लर्नर्स अड्डा। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सेप्शन हैंडलिंग पार्ट 2 देखा था, जिसमें मल्टीपल कैच के बारे में हम लोगों ने सीखा था। ओके दोस्तों, और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करेंगे नेस्टेड ट्राई ब्लॉक पे, और कस्टम एक्सेप्शन क्लास कैसे बनाया जाता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे आज। ओके, और कैसे उसे यूज किया था। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। नेस्टेड ट्राई पे हम लोग बाद में पहुंचेंगे। पहले हम लोग जो है आते हैं डायरेक्ट प्रोग्राम पे। अगर गौर से देखिए, अगर पिछले वाले प्रोग्राम में, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, दो कैच हमने यूज किया है। ठीक है, एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन के लिए और अर्थमेटिक एक्सेप्शन के लिए, दो हमने एक ही साथ यूज किया है। दोस्तों, दोनों कैच को आप एक सिंगल कैच से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, जावा 7 और उसके जितने भी आगे वर्जन आए हैं, चाहे वो 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11, 12, 13, 14, जो कि लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, सभी में पाइप का आप यूज कर सकते हैं। ओके, वो कैसे करेंगे, लेकिन पाइप का यूज़ करने का एक रूल है कि आप जब मल्टीपल क्लासेस को एक ही कैच में यूज़ करते हैं तो उसमें कभी भी पेरेंट क्लास नहीं आना चाहिए। मैं फिर से यूज़ कर रहा हूँ कि उसमें पेरेंट क्लास नहीं आना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ हुआ क्या, जैसे यहाँ देखिए, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही एक्शन हैंडल हो रहा है। अगर दोनों को यूज़ कर रहे हैं तो जो पहले आ रहा है बस वही हैंडल हो रहा है। यहाँ पे ये भी एक समस्या है। तो इन सभी को हम लोग अभी डिटेल में हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि अगर मल्टीपल कैच को एक सिंगल कैच से कैसे रिप्लेस करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया प्रोग्राम भी बना देता हूँ दोस्तों। इस पर राइट क्लिक करके एक जावा क्लास ले दिया और नाम दे दिया मल्टीपल कैच कैच सिंगल कैच, SINGLE सिंगल कैच, CATCH सिंगल कैच डॉट जावा। ठीक है, ये हमने नाम दे दिया प्रोग्राम का। और हमने यहाँ पर क्या किया दोस्तों, अगर बात करें तो कंट्रोल S, उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा, क्या लिखा, सबसे पहले मेन मेथड बनाते हैं, PUB पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, और यहाँ पर एक ट्राई के साथ TRY मैं कुछ वेरिएबल ले लेता हूँ। पहले INT इंट X, Y, Z। ओके, और X की वैल्यू दे दिया 100 और Y की वैल्यू दे दिया 0। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ मैंने एक एरे ले लिया INT इंट A और इक्वल, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कुछ वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, या फिर चलिए कुछ वैल्यू दे देता हूँ। मैंने यहाँ दे दिया 12, 34, 56, 67। ठीक है, हमारे पास कितने एलिमेंट है टोटल है 4। तो इसका साइज हो गया दोस्तों 4। ओके, और अब मैं यहाँ पर ट्राई, और उसके बाद मैंने यहाँ यूज किया कैच, CATCH कैच, और यहाँ पर हमने लिखा, क्या लिखा यहाँ पर दोस्तों, हमने लिखा Z इज इक्वल टू X डिवाइडेड बाई Y। ठीक है, और एक तो ये ट्राई लिखा, उसके बाद हमने इसी में यहाँ पे SOUT प्रिंट कर दिया, DIVIDE डिवाइड रिजल्ट, RESULT डिवाइड रिजल्ट इज और प्लस Z। ठीक है, हमने एक कैच कर लिया।
और इसी में मैं यहाँ पर 3 दे रहा हूँ, कैच यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अभी एरे को मैंने यूज़ नहीं किया। तो मैंने क्या किया, सबसे पहला दिया अर्थमेटिक ARI, अर्थमेटिक एक्सेप्शन AE, और मैंने उसको प्रिंट कर लिया SOUT, ओके, और प्लस AE, ओके दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर मैंने दूसरा कैच यूज किया CATCH कैच, और इस वाले में हमने क्या किया, दे दिया नल वैल्यू क्या दिया, NULL या नंबर NUM, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन NF, और हमने फिर से यहाँ पर SOUT, ठीक है, और दे दिया प्लस NF। उसके बाद एक और मैं कैच दे देता हूँ CATCH कैच। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, मैंने 3 कैच यूज किया है दोस्तों, ओके, और यहाँ पर लिख दिया NULL नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है, NP, और SOUT हमने लिखा प्लस NP, ठीक है, कंट्रोल S, ये दोस्तों हमने लिख दिया। अब देखिए गौर से, तो यहाँ पे हमने 3 कैच यूज किया है, ठीक है दोस्तों। जावा 7 और उसके जितने भी आगे वर्जन हैं उन सभी, एक और मैं कैच यूज कर लेता हूँ लास्ट में, CATCH कैच, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक्सेप्शन क्लास को कॉल कर रहा, EXEPT एक्सेप्शन क्लास को मैंने कॉल कर लिया, SOUT, और मैसेज दे दिया SERVER सर्वर BUSY, ठीक है। देखिए गौर से, हमेशा इसमें कुछ रूल्स है दोस्तों, आपको हमेशा याद रखना है। क्या रखना है याद, देखिए आप एक ट्रैक के साथ आप मल्टीपल कैच यूज़ कर सकते हैं और हर कैच में अलग अलग क्लासेस दे सकते हैं, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक रूल है दोस्तों, एक रूल ये है कि जब आप मल्टीपल कैच यूज़ करते हैं तो सबसे लास्ट वाले कैच में ही आप पेरेंट क्लास को रख सकते हैं। अगर आप देखें एक्सेप्शन क्लास जो है वो एक्चुअली में क्या है, ये चाहे नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो, चाहे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन हो, चाहे अर्थमेटिक एक्सेप्शन हो, या फिर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हो, इन सभी एक्सेप्शन क्लासेस का ये क्या है, फादर है, मतलब बेस क्लास है या सुपर क्लास आप बोल सकते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर व्हाट एक्सेप्शन, इफ यू आर गिविंग मल्टीपल कैच देन पेरेंट क्लास मस्ट बी इन द लास्ट कैच, ओके। और अगर ऐसा नहीं करते तो एरर आएगी। देखिए अभी आपको अगर इसको रन करा ले तो ये आपका रन कर रहा है, ये देखिए, और डिवाइड बाय 0 का एक्सप्रेशन आ रहा है, ओके। साथ ही साथ अगर आप कोई मैसेज भी देना चाहें, यहाँ पर मैंने मान लीजिए दे दिया SOUT, ठीक है, हेलो इंडिया, INDIA हेलो इंडिया, और हमने मैसेज दे दिया, ठीक है। और साथ ही अगर मैसेज और भी देना चाहते हैं, डिवाइड बाय 0 नॉट पॉसिबल, DIVIDE, डिवाइड बाय 0 ZERO 0 नॉट पॉसिबल, नॉट POSSIBLE नॉट पॉसिबल, कंट्रोल S, ठीक है, और हमने यहाँ पर रन किया, ठीक है। तो हमारा प्रॉपर रन कर रहा है एक्सेप्शन के साथ, ओके दोस्तों। अब मैंने क्या किया, ये जो मैंने कैच लिया है, अगर मैं इसको पहले पोजीशन पे रख दूँ तो क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। देखिए कंट्रोल X, और मैंने इसको यहाँ पर रख दिया, समझ रहे हैं। अब ऐसा एरर क्यों आ रही है, इसलिए आ रही है दोस्तों क्योंकि एक्सेप्शन क्लास के अंदर वो सारे क्वालिटी है जो इन सभी के अंदर है, तब इन सभी की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप माउस लेकर जाएंगे तो देखेंगे क्या कि एक्सेप्शन क्या बोलेगा, ऑलरेडी काउट, देखिए क्या लिखा हुआ है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन हैज़ ऑलरेडी काउट, यानी आपको अलग से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्शन काउट हो चुका है, ठीक है। अगर रन कराएंगे इसे, देखिए सर्वर बिजी वाला ही, पहले तो रन करेगा नहीं, क्योंकि अगर ये नोटपैड होता सिंपल तो रन कर जाता था, तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप यूज़ कर रहे हैं IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट नेटबिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको एरर जो दिखेगा वो ऑलरेडी यहाँ पर एरर
दिख रहा है। तो यहाँ क्या रखना है आपको दोस्तों कि जब भी मल्टीपल कैच यूज करें तो हमेशा इसको लास्ट में रखें। पेरेंट वाले कैच को क्या करना है दोस्तों, आपको हमेशा लास्ट में रखना है। ओके, ये बात क्लियर हो गया। अब बात नंबर 2, पहला तो दोस्तों था मल्टीपल कैच के साथ ही है। अब जब बात करते हैं कि जब मल्टीपल कैच यूज कर रहे हो तो सभी को सिंगल कैच में कैसे रिप्लेस करेंगे, उसके भी कुछ रूल होते हैं। रूल नंबर 1 कि जब भी आप सिंगल कैच से रिप्लेस कर रहे हो मल्टीपल कैच को तो पाइप यूज करेंगे। और कभी भी रूल नंबर 2 कि कभी भी पेरेंट क्लास उसमें नहीं आना चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर बात करें, ठीक है, तो यूज पाइप, यहाँ पर लिख दीजिए पहले तो पाइप यूज करिए। ओके, और अब लिखिए नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, यानी यूएम नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। ओके, फिर दोस्तों आप पाइप दीजिए, उसके बाद लिखिए नल पॉइंटर एक्सेप्शन, NULL नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, ये सही है। अब देखिए, अब उसमें आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप यहाँ पर एक्सेप्शन, अब देखिए इन सभी को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इन सभी कैच को अब मैं हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और आपका प्रोग्राम प्रॉपर रन कर रहा है जैसा कि आप इसमें पर देख रहे हैं। इसी को मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, देखता हूँ अगर एरर ना आ रहा हो, ताकि आप लोग पूरा देख सकें। ठीक है, हाँ, एरर नहीं आ रही है। देखिए, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन और आपका जो है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ये तीनों एक ही कैच के अंदर हैंडल हो चुका है। लेकिन अब इसी में अगर आपने क्या कर दिया, पेरेंट क्लास भी अगर दे दिया, सपोज करिए मैंने यहाँ पर एक पाइप लगाकर यहीं पे एक्सेप्शन भी दे दिया EXCE। ठीक है, तो अगर ऐसा करते हैं तो क्या आ जाएगी दोस्तों, एरर आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। एरर क्या आ रही, जाइए माउस लेके जाइए, तो ये देखिए अल्टरनेटिवली इन अ मल्टी कैच स्टेटमेंट कैन नॉट बी रिलेटेड बाय सब क्लासेस। ठीक है, तो कभी भी आपका पेरेंट क्लास यहाँ पर नहीं आ सकता है। आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं प्रैक्टिकली कि समझ लीजिए 5 कॉलेज के दोस्त थे, आराम से फ्लैट में रह रहे थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग जैसे तैसे रह रहे थे। पता ही है सब लड़के कैसे रहते हैं, आप लोगों को भी पता है। अब ठीक है, तो वो 5 लड़के मान लीजिए या 3 लड़के अभी थोड़ी देर के लिए ये है, पहला है अर्थमेटिक एक्सेप्शन, दूसरा है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन और तीसरा है आपका नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोस्ती है, जैसे तैसे रहना है रहो। ठीक है, अब क्या हो, इसी के बीच में पापा श्री आ गए। इसी बीच में क्या हो दोस्तों, अगर पापा श्री आ गए, ठीक है, कि हम भी रहेंगे, तो अब उन लोगों का आज़ादी छिन गया। वो लोग अब उस अंदाज में रह ही नहीं पाएंगे। मतलब उनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा कि पापा श्री को कैसे जल्दी जल्दी यहाँ से भगाएं, ताकि हम लोग फिर से वही लाइफ जी सके जैसा हम लोग पहले जी रहे थे। तो कुछ दोस्तों वैसा ही सिचुएशन यहाँ पे है। ठीक है, अगर आपने पेरेंट ले आया तो इन लोगों की आज़ादी छिट गई, अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इसलिए कभी भी ध्यान रखना है, कभी भी पेरेंट क्लास यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा। ओके, जब आप मल्टीपल कैच को सिंगल कैच से रिप्लेस करते हैं विद पाइप, एक तो ये जावा 7 और उससे आगे वाले वर्जन में ही सपोर्ट करेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। जावा 6 में सपोर्ट करेगा भी नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, यहाँ पर देखिए, आप मल्टीपल कैच को जब आप सिंगल कैच से रिप्लेस करेंगे तो होगा क्या कि आपका एक कॉमन मैसेज आएगा। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन अकॉर्डिंग अलग अलग नहीं दे पाएंगे। आप कोई भी एक कॉमन ही क्या करेंगे, कोई भी कॉमन एक मैसेज दे पाएंगे। पहले क्या था, आप अलग अलग कैच में अलग अलग मैसेज दे पा रहे थे। ये इसका ड्रॉबैक कह सकते हैं आप, इसका मल्टीपल कैच को एक सिंगल कैच में रिप्लेस करने से। लेकिन देखिए, कोड आपको दोस्तों बहुत ही छोटा हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे मल्टीपल कैच को सिंगल कैच से हम लोग रिप्लेस करते हैं। ओके दोस्तों, तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था। अब हम लोग चलते हैं आगे के कंसेप्ट की ओर। ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे नेस्टेड ट्राई के अंदर ट्राई कैसे यूज करते हैं। अब हम लोग इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग फाइल देखते हैं। पहले हम लोग नेस्टेड ट्राई के लिए हम लोग एक फाइल देखते हैं। यहाँ देखिए, एक 2 है, एक डिवाइड बाई 0 के लिए है और एक एरे है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे बोथ दिस लाइन्स विल जनरेट एक्सेप्शन if we put both these code in the same try block, then it will generate the one exception and the next code won't be executed। ठीक है, मैंने बताया
कि अगर 2-3 एक्सेप्शन अगर जनरेट हो रहा है तो एक ही एक्सेप्शन एग्जीक्यूट होगा और बाकी आपका जनरेट नहीं होता है। ये हमने प्रोग्रामिंग करके भी देख लिया है, ठीक है। जैसे नल पॉइंटर वाले केस में हम लोगों ने देखा था कि अगर एक ही ट्राई में मल्टीपल अगर एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है तो पहला वाला एक्सेप्शन को ही प्रायोरिटी दिया जाता है और सिर्फ उसी पे काम होता है। दूसरा अगर एक्सेप्शन उसी में है भी तो वो किसी काम का नहीं, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग सारा हैंडल हो तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नेस्टेड ट्राई कैच यूज़ करते हैं। मतलब एक एक्सेप्शन के लिए एक ट्राई ब्लॉक, एक एक्सेप्शन के लिए एक ट्राई ब्लॉक, एक एक्सेप्शन के लिए एक ट्राई ब्लॉक। ओके, वन एक्सेप्शन वन ट्राई कैच ब्लॉक, वन एक्सेप्शन वन ट्राई कैच ब्लॉक, एंड ऑल दिस कोड विल बी रिटन इनसाइड अ सुपर ट्राई कैच ब्लॉक, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। मैंने कुछ वेरिएबल लिया num1 num2 और रिजल्ट 0, एक एरे लिया जिसमें 5 है एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैंने ट्राई के अंदर पहला ट्राई लिया, अगर गौर से अगर देखें यहाँ पर ये देखिए पहला ट्राई के अंदर ये कैच और ये एक पूरा हो गया। फिर उसी ट्राई के अंदर मतलब जो मेन ट्राई चल रहा है उसी के अंदर देखिए दूसरा रिजल्ट के लिए ले लिया है दोस्तों, ठीक है, रिजल्ट के लिए लिया। और अब देखिए फाइनली आपका ट्राई कैच फिनिश हो गया यहाँ पर। तो इस प्रकार आप हैंडल करेंगे तो आप सारे एक्सेप्शन पे प्रॉपर काम कर पाएंगे। तो इसलिए नेस्टेड ट्राई कैच की ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है, जब आपका प्रोग्राम में आपको लग रहा है कि एक से ज़्यादा एक्सेप्शन है और सभी को हैंडल करना है और बिल्कुल ही अलग अलग एक्सेप्शन है, कोई कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है। उस केस में आप क्या यूज़ करेंगे, नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक यूज करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब आपका एक्सेप्शन बिल्कुल अलग अलग हो, जैसे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन हो गया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो गया और ये आपका अर्थमेटिक एक्सेप्शन हो गया, ये लगभग एक ही जैसा, तो आपको वहाँ पर नेस्टेड ट्राई कैच यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक जगह एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ रहा है और एक में आपका अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ रहा है, दोनों में कोई कनेक्शन ही नहीं है दोस्तों, दोनों में कोई कनेक्शन ही नहीं है। इस केस में दोस्तों क्या करना है, आपको नेस्टेड ट्राई कैच का ब्लॉक का यूज करना है। ओके, तो इसी चीज़ को हम लोग चलिए प्रैक्टिकल से भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आ जाइए वापस हम नेटबीन्स पे आ गए और अब यहाँ पर मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ मैं इसी प्रोग्राम में मैं चलिए एक नया प्रोग्राम ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया क्लास और नाम दे दिया NESTED नेस्टेड ट्राई कैच CATCH नेस्टेड ट्राई कैच, और हमने ये लिखा। ओके, इसके बाद यहाँ पर लिखा दोस्तों कंट्रोल S और अब हमने यहाँ पर दो सिचुएशन दिया। पहला तो मेन मेथड बना लें हम लोग, ठीक है, हमने बना लिया। और आप मेथड बना के भी कर सकते हैं, अलग से मेथड बना लीजिए फिर उसको मेन के अंदर कॉल कर लीजिएगा तो भी कर सकते हैं, वो भी सही है। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। कंट्रोल S सेव हो गया। अब हमने यहाँ पर कुछ वेरिएबल लिया, इंट लिया x इज इक्वल टू 100 कॉमा y इज इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों, और कॉमा r ये हमने ले लिया और इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग वैल्यू दे दिया इसमें। और यहाँ पर एक हमने एरे ले लिया इंट AR और साइज जो है जानबूझ के इसमें एक वैल्यू दे देता हूँ 12, उसके बाद फिर 15, उसके बाद हमने दे दिया 17, फिर कॉमा 6, जगह हमने 4 एलिमेंट्स ले लिए और यहाँ पर हमने सेमीकोलन लगा दिया, मतलब हमने एक एरे डिक्लेयर कर दिया। अब दोस्तों अब मैंने यहाँ पर ट्राई कैच लगाया, ट्राई कैच, और यहाँ पर फिर मैंने एक कैच लगाया CATCH कैच। ओके, और अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक्सेप्शन लिख दिया EXCE एक्सेप्शन E और SOUT। अब इसको हमने यहाँ
अब दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस ट्राई के अंदर देखिए, इस ट्राई के अंदर कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल V, एक ट्राई कैच ले लिया। इसको मैं थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, और दूसरा भी मैंने यहीं पे पेस्ट कर लिया। ओके, एक ट्राई के अंदर 2 ट्राई कैच हमने ले लिया। ओके दोस्तों, तो पहला जो ट्राई है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ R इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय वाई, ठीक है, SOUT, और हमने लिखा DIVIDE, डिवाइड रिजल्ट RESU, डिवाइड रिजल्ट इज, ठीक है, और प्लस हमने यहाँ पे क्या कर दिया, R लिख दिया। तो एक हमारा एक्सेप्शन हैंडल हो गया इसके अंदर, और ये है अर्थमेटिक, तो इसको मैं अर्थमेटिक कर देता हूँ, ये RI अर्थमेटिक एक्सेप्शन, और प्लस A, और यहाँ पर हमने A दे दिया, ठीक है, डिवाइड बाय 0 नॉट पॉसिबल, DIVIDE डिवाइड बाय 0 ZERO 0 डिवाइड बाय 0 नॉट पॉसिबल, POSSIBLE डिवाइड बाय 0 नॉट पॉसिबल, ये हमने दे दिया। तो हमने पहला एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। अब इसको थोड़ा अच्छी तरीके से कोड को लिख ले। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे, ठीक है, और ठीक है, देखिए ना पूरा कोड है ये, इसको थोड़ा सा मैनेज कर लें, कोड से दिखे, ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ हो गया, ये आ गया पूरा। उसके बाद अब दूसरा जो है, ये तो हमारा हो गया इसका कैच, तो थोड़ा इसको स्पेस को भी कम कर लें, ये हमारा हो गया पूरा कंट्रोल S। और इस वाले में मैं क्या कर रहा हूँ, एरे को मैं प्रिंट करा रहा हूँ, और जानबूझ के एक्सेप्शन लेके आ, तो मैंने क्या किया, FOR4, ओके, और यहाँ पर int I इज इक्वल टू 0, ओके, I देखिए यहाँ पे लेस देन इक्वल टू में क्या कर दिया, AR डॉट लेंथ इक्वल टू लगा दिया, मतलब क्या है, यहाँ पे एरर आ जाएगी, ठीक है, और I प्लस प्लस, इसके बाद मैंने यहाँ पर SOUT और लिखा प्लस क्या है, AR यहाँ पर I, ठीक है, ये भी हमने कर लिया। और यहाँ पर ये जो है, ठीक है, इसके अंदर हमने कौन सा कर दिया, देखिए थोड़ा कोड को सही से लिख लें ताकि सारा दिखे, ये लूप थोड़ा ऐसे होना चाहिए, ठीक है, ताकि समझ में आए ना कि कोड प्रॉपर कैसे है, ठीक है। अब ये भी थोड़ा ट्राई यहाँ, और यहाँ पे हमने लिखा, क्या लिखा, यहाँ पर हमने लिखा ARRAY एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ठीक है, और ARE एरे इंडेक्स, और हमने यहाँ पर मैसेज दे दिया, ठीक है, साइज एक्सीड SIZE साइज EXCEED और AR, ठीक है, हमने ये भी दे दिया, और प्रॉपर कोड को हमने लिख लिया कंट्रोल S। तो अगर गौर से अगर देखें तो हमारा दोनों ही, एक ट्राई के अंदर हमने क्या कर लिया, डिवाइड वाला को कंट्रोल कर लिया, और दूसरे ट्राई के अंदर हमने दूसरे ट्राई के अंदर हमने क्या कर लिया, एरे को कंट्रोल कर लिया, उसके इंडेक्स को, ठीक है। और अब मैं इसको रन करा रहा हूँ, साथ ही साथ यहाँ पर जहाँ पे हमारा ये मेन के अंदर ही SOUT, ठीक है, हेलो INDIA कंट्रोल S, ओके दोस्तों। अब मैं इसको रन कराता हूँ, और यहाँ देखेंगे कि दोनों ही एक्सेप्शन
देखिए यहाँ पे अब क्या आ रहा है लास्ट में, साइज एक्सीडेड, जावा डॉट लैंग, एरे इंडेक्स, आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन वो भी हैंडल हो चुका है। और अगर गौर से आप देखें तो यहाँ पे क्या है आपका डिवाइड वाला भी एक्सेप्शन हैंडल हो चुका है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको हमेशा ये याद रखना है कि अगर एक ही ट्राई के अंदर आपने अगर 2 एक्सेप्शन जनरेट किया है तो वो सिर्फ वाले एक्सेप्शन को ही कंसिडर करेगा और नेक्स्ट एक्सेप्शन को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेस्टेड ट्राई कैच यूज़ करते हैं। एक ट्राई के अंदर ही दूसरा कुछ ट्राई कैच जितना चाहें आप उतना यूज कर सकते हैं, उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है दोस्तों। ये डिपेंड करेगा आपके प्रोग्रामिंग के सिचुएशन पे कि आपको कितने सारे एक ट्राई के कैच के अंदर कितने सारे ट्राई कैच आपको चाहिए। ओके दोस्तों, तो इसमें हम लोगों ने बात किया नेस्टेड ट्राई कैच, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। और साथ ही साथ हमने और क्या बात किया दोस्तों कि नेस्टेड ट्राई कैच, उससे पहले हम लोगों ने बात किया कि मल्टीपल कैच को कैसे आप सिंगल कैच में रिप्लेस करते हैं। और साथ ही साथ मैंने उसमें रूल भी बताया दोस्तों, जब आप मल्टीपल कैच लिखते हैं तो ध्यान रखना है जो सबसे लास्ट कैच होगा उसी के अंदर आप पेरेंट क्लास दे सकते हैं। अगर उससे पहले वाले क्लास में अगर पहले वाले कैच में अगर आपने दे दिया तो आपका एरर आ जाएगा। इस बात को आपको हमेशा दोस्तों ध्यान रखना है। ओके, आई होप ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को मज़ा आया होगा। इस कॉन्सेप्ट में हमने सीखा नेस्टेड ट्राई कैच कैसे यूज़ किया जाता है और साथ ही साथ हमने सीखा मल्टीपल कैच को कैसे सिंगल कैच से रिप्लेस करते हैं और उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होते हैं। ओके दोस्तों, तो वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत आपका धन्यवाद और थैंक यू। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लर्नर श्रद्धा का लेटेस्ट वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुंचता रहे। और दोस्तों अगर आप वीडियो को आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए। वंस अगेन दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।